हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरी क़यादत पर नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। और यकीनन एक मकसद है, जिस तरह मेरे भाई नुमान ने कहा है कि इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया गया। करप्शन के रेट जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में तय होते हैं, दर्जनों तबादले रोज होते हैं। और नया पाकिस्तान तो क्या बनना था, पुराने पाकिस्तान को भी इन्होंने अपनी नाअहली और करप्शन के नीचे दफन कर दिया। तो मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वफाक में और सूबा पंजाब में इंशाअल्लाह अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है और एक खुशहाल पाकिस्तान की खातिर आवाम के घरों में आज बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं। बच्चे रात को दूध के लिए बिलखते हैं और माँ बाप के पास दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं। कोरोना आता है, पैनाडॉल नापैद हो जाती है और फिर मौसूफ कहते हैं कि ये माफिया है। माफिया तो आप खुद हैं, जो 4 सालों में जो आपने आवाम का खून चूस लिया, तो लोगों को बेघर किया, अपने बनी गाला के महल को आपने रेगुलराइज करा लिया। कौन सा नया पाकिस्तान है, कौन से रियासत मदीना की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अपने इन साथियों की मदद से हम इस सूबे को दोबारा से तरक्की की डगर पर डालेंगे, जहां पर शहबाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों तहरीक जो है कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में कामयाब होंगी और इंशाअल्लाह हमारा मुतमईन नजर जो है वो ये बदतरीन इंतकाम नहीं होगा, बल्कि अवाम की खिदमत होगा, अवाम की खिदमत होगा और अवाम की खिदमत होगा इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि सियासी लोग हैं, इस पे अगर हम आजाद हैसियत में कोई डील नहीं है। और अब मैं जितने दोस्त खड़े, हम इस बात को हल्फ कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने ना डिस्कस किया है ना हमने रखा। ये तरीन साहब और हमजा साहब जाने, मैं मतलब है हमारी तरफ से कोई ये खुद गवाह हैं कि हमारे किसी दोस्त ने कोई मुतालबा किसी सीट के लिए नहीं किया। आपके पास 19 मेंबर थे, आज आपके पास 16 मेंबर बैठे हैं। 3 लोग जो उधर गए हैं वो आएंगे आपके पास या वो माइनस कर दिए जाएंगे? वो मियां साहब के पास पहुंच चुके हैं। सर ये बताइए काइंडली कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, अब आप यहाँ पर आ गए हैं पंजाब में और उधर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि अब जो इलेक्शन आप पहले समझ रहे थे कि 2 से 3 माह बाद कर दिए जाएंगे, अगली इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, अब ये पूरा मुकर्रर वक्त में होंगे इलेक्शन, अगर आप वैसे तो सीएम हो जाते? देखें, अपना जो है ये मुत्तहिदा अपोजिशन है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, मैंगल साहब हैं, एमक्यूएम है, हमारे ये साथी हैं जिनके साथ मैं बैठा हूं, तरीन ग्रुप है। इनके साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला मामला तय करेंगे। लेकिन जो मोटी बात आपको बता रहा हूं, बुनियादी बात, कि हम इस जालिम हुकूमत से, जिसने मईशत का दड़न तख्ता कर दिया, आईसीयू में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। ऐन अवामी उमंगों के तहत अवाम को जाके पूछें, गली के नुक्कड़ पर जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, झोलियां उठाकर लोग बददुआएं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहां पर भी अपने साथियों को कह चुका हूं, अपनी जमात में भी कह चुका हूं कि आज पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान बनेगा। हमजा शहबाज ग्रुप के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ग्रुप का पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हमायत का बाज़ाब्ता ऐलान। हमारा ग्रुप जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद है। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हमायत करेंगे। इमरान खान ने हमारे बीवी बच्चों पर FIR करवाई।
आपको हम खबर से आगाह करें, पंजाब असेंबली में नए कायदे ऐवान को कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। दोनों उम्मीदवारों में एक भी हदफ पर न पहुंचा तो रीपोलिंग होगी। रीपोल के नतीजे में ज्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान मुंतखब होगा। असेंबली में हुकूमती जमात के कुल अराकीन की तादाद 183 है। मुस्लिम लीग नून के कुल अराकीन की तादाद 165 है। नून लीग को कामयाबी के लिए मजीद 20 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी के 7 वोट मिलाकर नून लीग की तादाद 173 हो जाएगी। तरीन अलीम ग्रुप की हमायत से नून लीग का पलड़ा भारी हो जाता है। हुकूमती जमात 183 का अदद रखते हुए भी तकसीम है। तहरीक इंसाफ 3 धड़ों में तकसीम है। हुकूमती जमात को पीटीआई के छीना ग्रुप की हमायत हासिल है। हम ख्याल छीना ग्रुप का 14 अराकीन साथ होने का दावा, अब्दुल अलीम खान ग्रुप 30 से ज्यादा अराकीन का दावा करता है। तरीन ग्रुप को 16 अरकान असेंबली की हमायत हासिल है। हुकूमती उम्मीदवार जमात काफ लीग के अपने 10 वोट हैं। पीपल्स पार्टी 7, आजाद उम्मीदवारों की तादाद 5 है। पंजाब असेंबली राह हक पार्टी का 1 भी वोट है। आपको बता रहे हैं, पंजाब असेंबली में नए कायदे ऐवान को कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। दोनों उम्मीदवारों में एक भी हदफ पर न पहुंचा तो रीपोलिंग होगी। रीपोल के नतीजे में ज्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान मुंतखब होगा। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब कल होगा। पंजाब असेंबली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। आपको बता रहे हैं, पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। पंजाब असेंबली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। पंजाब असेंबली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। किसका पलड़ा रहेगा भारी? ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों की भरपूर तैयारी। निगरान वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मसारी, चौधरी जहीर खान और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में नए कायदे ऐवान के इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज शरीफ की तरीन ग्रुप से मुलाकात। हमजा शहबाज की कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाब में हमायत की दरख्वास्त। मलिक मोहम्मद खान, सलमान रफीक, अताउल्ला ताड़र मौजूद हैं। ऑन चौधरी, असलम भरवाना, फैसल जवाना, मलिक नुमान लंगड़ियाल और दीगर भी मौजूद हैं। सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, सलमान नईम, चौधरी अमीन जुल्करनैन मौजूद हैं। ताहिर रंधावा समेत दीगर अराकीन असेंबली भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, हमजा शहबाज की कायदे ऐवान पंजाब के इंतखाब में हमायत की दरख्वास्त। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की नुमान लंगड़ियाल की रहायशगाह में आमद। राजा बशारत की नुमान लंगड़ियाल और चौधरी से मुलाकात। साबिक वजीर ने बिलाल वड़ाइच, मलिक नसीर, अजमल चीमा से भी मुलाकात की। राजा बशारत ने वजीर आला पंजाब के लिए हमायत की दरख्वास्त की। मुशावरत जारी है, हमायत का फैसला जहांगीर करेंगे। तरीन ग्रुप वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ही मुंतखब होंगे, राजा बशारत का दावा है। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम कामयाब होंगे, राजा बशारत का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की नुमान लंगड़ियाल की रहायशगाह पर आमद। राजा बशारत की नुमान लंगड़ियाल और चौधरी से भी मुलाकात। साबिक वजीर ने बिलाल वड़ाइच, मलिक नसीर, अजमल चीमा से भी मुलाकात की। राजा बशारत ने वजीर आला पंजाब के लिए हमायत की दरख्वास्त की। मुशावरत जारी है, हमायत का फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग कल होगी। सदर मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर अकमल का कहना है, वज़ीर आज़म की पोजीशन कमजोर है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? और हुकूमत जो है इस वक्त आमने सामने है
वज़ीर आज़म के पास अरकान असम्बली की तादाद कम होती जा रही है, जबकि अपोजिशन के पास नंबर्स जो है वो हुकूमत के निस्बत ज़्यादा है, जिस पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी जो शख्सियात हैं वो मुल्क में अनारकी बढ़ने की पेशनगोई कर रही हैं। इस वक्त सदर मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट डॉक्टर अकमल मदनी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर आज़म के साथ अब उनके इत्तेहादी भी नहीं रहे, अपोजिशन मजबूत नजर आती है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के पास नंबर गेम भी अब वो पूरी नहीं। जो कुछ ये पिछले हफ्तों में चंद दिनों में हुआ है और जिस तरह एक बकर मंडी सजाई गई है दोनों फरीकैन की तरफ से, और इस तरह का मुजाहरा किया गया कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है हमारी, जो कुछ हुकूमती लेवल पर और जो कुछ अपोजिशन लेवल पर जिस गैर मैच्योर और बचकाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया गया है, ये हमारी पार्लिमानी तरीका एक शर्मनाक बाब है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि वज़ीर आज़म की हुकूमती बेंच हैं उनकी हैसियत कम होती जा रही है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर तो वज़ीर आज़म को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ समझते हैं कि इस वक्त भी उनके पास कुछ सर्वाइवल के चांसेस हैं तो लेट हिम फाइल, लेकिन ग्रेसफुल मैनर, ताकि यह है कि मुल्क जो है किसी इंतशार का शिकार ना हो। आपके ही पाकिस्तान का आम आदमी जो है बहुत ही मसाइल का शिकार है, जिसकी खबर जो है, जिसकी हकीकत जो है ना हुकूमत को है और ना ही अपोजिशन को है। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म को पुख्तगी का सबूत देना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि वो ही हैज लॉस्ट द फेवर ऑफ हिज पार्लियामेंटेरियन, तो ही शुड स्टेप डाउन। वज़ीर आज़म को यानी कि इस्तीफा दे देना चाहिए या पीछे हट जाना? जी, बिल्कुल, क्योंकि मुल्क को जो है वो मुल्क अहम, और अपोजिशन को भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और आम आदमी तो इतना परेशान है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क की खैर फरमाए। में एतमाद से पहले जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुल्क के अंदर अनारकी बढ़ रही है, अपोजिशन और हुकूमत की आपसी जंग की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, दोनों फरीकैन को इस बारे में सोचना चाहिए। मुल्क का नुकसान हो रहा है। जुनेद अनवर, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बड़ा ऐलान, पंजाब की जेलों के कैदियों की सजा में 2 माह की मुआफी का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार की हदायत पर समरी की मंजूरी, जल्द इतलाक होगा। निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में 158 साल बाद जेल इस्लाहात की गईं। उस्मान बुज़दार ने कैदियों की फलाह बहबूद की मिसाली इक़दामात और इस्लाहात की हैं। उस्मान बुज़दार वज़ारत आला से जाते जाते अपने शहर को फिर से नवाज गए। तौनसा शरीफ के लिए 34 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर करा ली। तौनसा में नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स के लिए 99 लाख रुपए मंजूर। सीवरेज की स्कीमों के लिए 39 करोड़ 95 लाख रुपए की मंजूरी फंड्स की स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने दे दी। मुल्तान में 17 गंदम खरीदारी मराकज मुकम्मल फाल हो गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का गंदम खरीदारी सेंटर बिहारी चौक का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने गंदम खरीदारी पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले में 1,84,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम खरीदी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने 2200 रुपए फीमन गंदम का निर्ख मुकर्रर किया है। ओपन पॉलिसी के तहत किसानों को बारदाना फराहम करेंगे। तमाम गंदम खरीदारी मराकज पर ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत रिकॉर्ड मुरत्तब किया जाएगा। भावलपुर से दूसरे इस्लाह को गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी जारी। गंदम सेंटर्स पर बारदाना और गंदम की खरीदारी भी जारी है। गंदम के हवाले से मामलात की पड़ताल के लिए IT डेटा ऑपरेटर तैनात। जिले के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम। चेक पोस्टों पर महकमा फूड के अमला समेत पुलिस तैनात कर दी गई। डेरा गाजी खान में गंदम खरीदारी के लिए बारदाना इजरा का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 1,60,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट है। जिले में 78,000 किसानों को बारदाना जारी कर दिया गया। गंदम स्मगलिंग के खिलाफ महकमा खुराक की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला इस वक्त जारी है। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी गंदम खरीदारी के हवाले से मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। काश्तकारों को
बाकायदा तौर के ऊपर महकमा फूड की जानब से बारदाना अजरा का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर अब तक 60,000 से ज़्यादा जो बारदाना है वो इशू किया जा चुका है। बात करते हैं DFC हमारे साथ मौजूद है मार अख्तर साहब। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना गंदम डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के लिए खरीदी जाएगी और कितना खरीदारी मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा DG खान डिवीजन जो है इसकी ख़रीदारी का जो टारगेट है वो 1,60,000 मेट्रिक टन यानी 16 लाख बोरी ख़रीद करने का फिक्स किया गया है। तो हमारे 9 स्टेशन जो हैं ख़रीदारी का अमल जारी रखेंगे विदाउट किसी ब्रेक के। उसमें हमारा एक PR सेंटर है जो DG खान में है और 8 हमारे स्टेशन जो हैं वो परचेज सेंटर हैं जो हमारा कोट छुट्टा, तौसा और DG खान में है। तो उनके ऊपर बारदाना का जो है वो इजरा स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त तक तकरीबन 78,000 जो है वो बारदाना हमारा जारी हो चुका है किसानों को, जो कि प्रायोरिटी पे हम किसानों को दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी ख़रीदारी का अमल जो है हमारे जो अर्ली प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं जिसमें हमारा चोटी है, कोट छुट्टा है, रिंदड़ा है, तो उसके ऊपर अनलोडिंग गंदम का काम जो है वो भी कल से स्टार्ट हो गया है। कल डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया है। तो इंतज़ामिया के भरपूर ताउन के साथ हम ये कैंपेन जो है इसको चला रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है जिसमें हमारा KP के और बलूचिस्तान के साथ प्रोविजनल बाउंड्री है, तो उसके ऊपर हमने गंदम की स्मगलिंग के हवाले से चेक पोस्टें जो हैं वो कायम कर दी हैं, जिसमें हमारा 3 मन चेक पोस्ट है जिसके ऊपर हमने कल और परसों 2 रातों में जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें 11 से ज़्यादा हमने FIR दे दी हैं और वो गाड़ियाँ जो हैं हवाला पुलिस की, उसकी आज हम कोर्ट से सपुर्दारी पे वो ले रहे हैं। तो सेकेंडली हमने बलूचिस्तान साइड पे जो हमारी फाटा चेक पोस्ट है उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है और 2 FIR दी हैं और वो गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम ये भरपूर कार्रवाई करेंगे कि हमारी कोशिश है कि जैसे हमारे हाई अप्स की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि हम सिंगल ग्रेन जो है वो स्मगल नहीं होने दें, कि हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के ऊपर भी हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उसके ऊपर भी हम चेक पोस्टें बना रहे हैं। जी बिल्कुल, गंदम स्मगल नहीं होने दी जाएगी और खसूसी तौर के ऊपर महकमा फूड की जानब से चेक पोस्टें जो है वो भी कायम की। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाम तो सस्ता रमजान बाजार, अशिया खरोनोश आम मार्केट की तरह महंगी। मुल्तान रमजान बाजार में शहरियों को रिलीफ न मिल सका। सस्ता रमजान बाजार में शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आए। आम मार्केट में खजूर 240 और रमजान बाजार में भी 240 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मजीद इस हवाले से जानते हैं सोहेब गौरमानी से। जी सोहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी रश देखने में आ रहा है। मुल्तानी जो है ख़रीदो फरोख्त करने का सिलसिला उनका जारी है। कल रमज़ान शुरू हो रहा है इंशाल्लाह और सामान जो है यहाँ पे अशिया जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाई जाने वाली अशिया जो है वो महंगी मिल रही हैं। शिकायत जो है वो जारी हैं शहरियों की तरफ से। उनसे बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। चीज़ें तो हैं, मुकम्मल हैं तकरीबन, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम जुमा बाज़ार में हम आते थे उससे ज़्यादा रेट्स हैं। रमज़ान बाज़ार में ये सोच के आए हैं कि रेट्स कम होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। रमज़ान बाज़ार में ये सोच कर आए हैं कि रेट कम होंगे, जो है रिलीफ मिलेगा आवाम को, शहरियों को, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिल रहा। अशिया की जो कीमतें हैं वो आम मार्केट के बराबर हैं, तो कोई जो है इन्हें फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, कोई रिलीफ नहीं पहुँच रहा रमज़ान बाज़ार का। जुमा बाज़ार में जो रश होता था और जो अशिया सस्ती होती थी उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा महंगी यहाँ पे अशिया फरोख्त हो रही हैं और आम मार्केट जो है उसके बराबर बेची जा रही हैं। कुछ चीजें शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में लगने वाले रमजान बाजारों में शदीद रश। टमाटर 27 रुपए किलो, सेब 135 रुपए किलो, छोटा गोश्त 790 रुपए किलो में मिलने लगा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अली अब्बास खोसा का कहना है कि फलों और सब्जियों की सप्लाई का मैकेनिज्म बना लिया गया है। रमजान बाजारों में सप्लाई मुतासिर नहीं होगी। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। कल पहला रोजा होगा और रमजान मुबारक के हवाले से खरीदारी का जो सिलसिला है वो अरूज पे पहुंच चुका है। रमजान बाजार में जो फेयर प्राइस शॉप है वो बाकायदा तौर पर लाइनें जो हैं वो लगी हुई नजर आ रही हैं। लोग लाइन में खड़े होकर जो है वो कतार में खड़े होकर जो एग्रीकल्चर की फेयर प्राइस शॉप है वहां से सस्ते दामों जो फल और सब्जियां जो है वो खरीदे। इसकी सप्लाई लाइन किस तरीके से बहाल होगी, हमारे साथ मौजूद है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी। किस तरीके से ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, लोग जो लाइन में खड़े हैं उनको ये चीजें मिलती रहेंगी? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब के लिए एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स मार्केट कमेटी की तरफ से एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर हम कोऑर्डिनेट करिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस वक्त जो सब्सिडाइज आइटम्स है वो 13 आइटम्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेयर प्राइस शॉप्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए पूरी मार्केट कमेटी का स्टाफ मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है और पूरी आवाम को रिलीफ देने के लिए ये आपके सामने मौजूद है। क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर रखकर हम ये सब्सिडाइज रेट्स पर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सिलसिला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कंटिन्यू। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है सिलसिला जाएगा। कब से लाइन में खड़े हैं और आपको किस तरीके से मिल रहा है ये? हमें 1 घंटा हो गया सर, लाइन पे खड़ा है या और हमें पता नहीं है। 11:30 हो गए, 10:30 बजे आए हुए हैं, अभी 11:30 हो गए। नहीं, आपको चीज मिल रही है या नहीं मिल रही? चीज किधर मिल रही है? हम लाइन पे खड़े हैं, जिस तरीके खा रहे हैं रमजान में, हम तो रोजे के खुद देख रहे हैं मिल रहा है। जी बिल्कुल, जो है लोग जो है वो बदस्तूर लाइन में मौजूद हैं और जो रमजान बाजार में जो एग्रीकल्चर की फेयर प्राइस शॉप है। रजा आप कब हमें अपडेट कर रहे थे। नैब मुल्तान की हिरासत में पटवारी की मुबैना खुदकुशी, चेयरमैन नैब ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सदारत डायरेक्टर नैब रावलपिंडी नवीद हैदर जाहिद करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर नैब मुल्तान मोहम्मद उमर खान मेंबर नामजद। एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर मासूद अहमद मेंबर होंगे। इंक्वायरी कमेटी कल तक चेयरमैन नैब को रिपोर्ट जमा करवाएगी। नैब मुल्तान की हिरासत में अब्दुल खालिक चंद रोज कबल चांभाक हुआ। नैब मुल्तान हुक्काम ने उसे खुदकुशी करार दिया था। वरसा और एमडीए मुलाजमीन ने नैब पर तशद्दुद के इल्जामात आयद किए थे। एमडीए मुलाजमीन ने रोड बंद करके एहतजाज भी किया था। आपको बता रहे हैं नैब मुल्तान की हिरासत में अब्दुल खालिक चंद रोज कबल जांबहक हुआ था। इंक्वायरी कमेटी कल तक चेयरमैन नैब को रिपोर्ट जमा करवाएगी। चेयरमैन नैब ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। नैब मुल्तान की हिरासत में पटवारी की मुबैना खुदकुशी का यह मामला है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने सेक्शन ऑफिसर महकमा ज़राअत का तबादला कर दिया है। उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर रुझान तैनात किया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा क्या तैनातियां हुई हैं? मजहर खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने सेक्शन ऑफिसर महकमा ज़राअत का तबादला कर दिया है। उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर रुझान तैनात किया गया। और अब आपको बताएं, जिला इंतजामिया की जानिब से दरबार हजरत सही सरवर को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मूसा रज़ा से। चलिए मूसा रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी वकाफ पंजाब जवाद अकरम साहब ने दरबार हजरत सही सरवर की बंदिश का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद अमन सालिक से रब्ता किया, जिसके बाद जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ की डीसी साहब से मीटिंग हुई, जिसके बाद सेक्रेटरी औकाफ और डीसी हमद सालिक साहब की काविशों की वजह से दरबार हजरत सही सरवर को दोबारा जो है ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ शफाकतुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे सेक्रेटरी औकाफ ऑनरेबल जवाद अकरम की हिदायत की रोशनी में और डीसी डीजी खान हमजा सालिक की हिदायत की रोशनी में दरबार शरीफ सख्त सरवर को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है और महकमा औकाफ की तरफ से उनको हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मकामी लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा खुल सैकटरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सारी दरबार खुलवा दी गई, उनकी मेहरबानी शुक्रिया होगा। बिल्कुल, सभी लोग जो है ज़ायरीन जो है खुशी से निहाल है, उनके जो मुर्शिद की दरबार है वो खुल गई है। यहाँ पर ज़ायरीन कहाँ से हैं भैया? हम सरगोदा से हैं सर। हम सेक्रेटरी औकाफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ज़ायरीन के लिए दरबार शरीफ खोला है। हम उनका दिल की था करें, उसे शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, ज़ायरीन को खासी परेशानी का सामना था, मुजावरान भी खासे परेशान थे। दरबार सगी सरवर की बंदिश को फौरी तौर पर खत्म करते हुए सेक्रेटरी औकाफ पंजाब जवाद अकरम साहब और डीसी हमदा सालिक साहब ने दरबार को खोलने का हुक्म दिया, जिसके बाद ज़ायरीन को के लिए दरबार सगी सरवर को खोल दिया, जबकि मुजावरों की जानिब से भी ज़ायरीन की जानिब से भी सेक्रेटरी औकाफ पंजाब जवाद अकरम और डीसी हमदा सालिक को जबरदस्त खराज तहसीन जो पेश किया जा रहा है कि उन्होंने ज़ायरीन के मुतालबे को फौरी तौर पर पूरा तहसीन पेश किया गया। अली मूसा रज़ा, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। माह रमजान की आमद, चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक का ताजरों से माह रमजान में मसनूई महंगाई न बढ़ाने का मुतालबा। बता रहे हैं इब्राहिम खान।
بالکل ماہ رمضان کا آغاز ہونے کو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں مارکیٹ میں مصنوعی مہنگائی کی تو اکثر گزشتہ سالوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین ملک احتشام. سر بتائیے گا کیا کہیں گے ماہ رمضان میں مصنوعی مہنگائی بڑھ جاتی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, کچھ آئٹمز کی شارٹیج تو ہے مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن اس کو بیس بنا کر میرے تاجروں کو, اپنے بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ مصنوعی قلت سے گریز کریں, زیادہ منافع خوری سے پرہیز کریں, اجتناب کریں, کیونکہ اب پوری دنیا میں دیکھیں جب بھی رمضان کی آمد ہوتی ہے, جو مسلم ممالک میں نہیں ان میں بھی کلیئرنس سیلز لگ جاتی ہیں. تو آپ بھی کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں کو جتنے ممکن ہو اتنا ان کو اپنا تھوڑا سا سہولت دیں. خصوصاً اس دور میں آپ کم از کم ریٹس کو مناسب رکھیں, مناسب اپنا منافع رکھیں, صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان میں کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا. جو لوگ جو آپ سے سامان خرید کے جائیں گے, فوڈ سٹاف خرید کے جائیں گے یا دوسرے آئٹم خرید کے جائیں گے, اس سے وہ افطاری کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ثواب کو مد نظر رکھ لیں, منافع کو نہ رکھیں, ثواب کو مد نظر رکھیں اور اجتناب کریں ذخیرہ اندوزی سے, زیادہ پروفٹ سے. آپ پروفٹ لیں, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتے, آپ نے دکانداری کرنی ہے, لیکن اجتناب کریں زیادہ ذخیرہ اندوزی سے اور زیادہ جو ہے پروفٹ سے. ٹھیک ہے, بالکل جی, یہی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم خان شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہائی کورٹ ملتان بار کے وکلاء کے لیے خوشخبری. ہائی کورٹ بار میں وکلاء کے لیے یوٹیلیٹی سٹور اور کینٹین کی توسیع کے بعد افتتاح کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں ماہر عمران سے. جی ماہر عمران بتائیے گا. جی بالکل, ہائی کورٹ ملتان بار میں آج باقاعدہ طور پر وکلاء کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ ان کا جو یوٹیلیٹی سٹور بنایا گیا تھا اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور اب زیادہ پیمانہ پر جو وکلاء کے لیے رمضان المبارک میں جو سہولیات ہیں یوٹیلیٹی سٹور میں وہ فراہم کی جائیں گی. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو جو کینٹین ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے. سینئر جج جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب نے ابھی افتتاح کیا. یہاں پہ وکلاء صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے وکلاء صاحبان جن کی لائف اتنی بزی ہوتی ہے کہ ان کے پاس مارکیٹوں میں جانے کے لیے ٹائم بمشکل ہوتا ہے, تو اس سلسلہ میں ہائی کورٹ پریزیڈنٹ بار میاں عادل مشتاق صاحب اور جنرل سیکرٹری ملک ارشد بھٹی صاحب اور جو ہمارے سینئر جسٹس ہیں ملتان ہائی کورٹ بینچ کے چودھری عبدالعزیز صاحب, انہوں نے آج وکلاء کی آسانی کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور یہاں یوٹیلیٹی سٹور کی ایکسٹینشن کی گئی ہے اور اس کو ایک بڑے پیمانے پہ اسٹیبلش کیا ہے. کورٹ کے اندر دستیاب ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں وکلاء کا وقت کس طرح سے بچے گا اور کتنی بڑی تعداد ہے جن کو اس یوٹیلیٹی سٹور سے اور اس کینٹین سے فائدہ ہوگا؟ وقت تو ایسا ہے کہ وکیلوں کے پاس عدالت میں جانے کے وہاں ہوتا ہے کہ انہیں ٹائم دینا ہوتا ہے, فوراً انہیں جانا, تو باقی واپسی پہ ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ وہ گھر کے اشیاء اور سودا سلف وغیرہ لے جا سکیں. تو ان کے لیے بہت بہترین سہولت یہ ہے کہ یہاں سے ہی وہ سیزی فری ہوتے ہیں, ساتھ ہی وہ چیزیں یہیں سے لے کے جاتے ہیں اور ساتھ گھر لے جاتے ہیں. ان سے ان کا ٹائم بھی بچتا ہے, قیمتی وقت بچتا ہے. 27 تحصیل اور ڈسٹرکٹ بار کے عمران شکریہ آپ کا, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مظفر گڑھ میں ضلع کونسل ہال میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیمینار. شرکاء نے رمضان المبارک میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا. مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. جی عامر ڈوگر بتائیے گا. بالکل, رمضان المبارک کی آمد اور اسی سلسلے میں مظفر گڑھ کے ضلع کونسل ہال میں سب موجود ہیں. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ایک مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں ڈی پی او مظفر گڑھ کیپٹن طارق ولایت اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احسان الحق نے بھی شرکت کی. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اے ڈی سی جی موجود ہیں. سر بتائیے گا کس طرح کا سیمینار تھا یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ رمضان کی آمد ہے تو اس حوالے سے یہ ایک پروگرام بنا کہ امن کے حوالے سے علماء کرام اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے اور ہر کسی نے اپنے دل کی فیلنگ کا اظہار کیا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارا جو کنڈکٹ ہے
वो अमन के हवाले से हमारा जो ताबन है वो हमेशा रहेगा। और इसको हम इस बात पे जोर दिया गया कि इसको ना सिर्फ हम तकरीबात बल्कि अमली ज़िंदगी में भी इसको जो है एक रूटीन का एक मैटर बना देंगे। तो हम आहंगी भाईचारा जिसकी ज़रूरत है माशरे में, तो उस हवाले से ये इकट्ठे हुए थे उलमाए कराम, तो अपने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया गया और आखिर में दुआ भी इस हवाले से की गई कि हमारे मुल्क में अमन और सलामती रहेगी। जी बिल्कुल, मुल्क में अमन आमिर सलामती रहे। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास, निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब असम्बली में आमद। सरदार उस्मान बुज़दार की आमद पर सहाफियों का एहतजाज, नारेबाजी। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि सहाफियों पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करता हूं, सहाफियों पर तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना रहा हूं, ऐवान में जाकर यासर हमायूं से बात करता हूं, मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं। सरदार उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना था। मैंने अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश किया और गवर्नर पंजाब ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया और इस वक्त मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा और उन्होंने गवर्नर को रिकमेंड किया और गवर्नर ने मेरा एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल में कोई इम्यूनिटी नहीं, बिल्कुल कोई अपना ग्रुप नहीं बना रहा, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। हम खान के साथ थे, खान के साथ हैं और खान के साथ रहेंगे। पेश किया और गवर्नर पंजाब ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया और इस वक्त मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा और उन्होंने गवर्नर को रिकमेंड किया और गवर्नर ने मेरा एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल में कोई इम्यूनिटी नहीं, बिल्कुल कोई अपना ग्रुप। हुकूमत की असम्बलियों से मुस्ताफी होने की धमकी काम करेगी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई अरकान इस्तीफा देते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, यूसुफ रजा गिलानी का ऐसा कहना था। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी, वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकते, यूसुफ रजा गिलानी का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं हुकूमत की असम्बलियों से मुस्ताफी होने की धमकी काम करेगी। मुल्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए अच्छी खबर, सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक अफराद को माह रमजान में माली इमदाद फराहम की जाएगी। बैतुल माल की जानिब से 100 से ज्यादा अफराद की माली इमदाद की जाएगी। मजीद बता रही हैं सुगीरा तारक। जी, सोशल वेलफेयर ज़िले बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। बैतुल माल कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि गुज़िश्ता 2 माह से जिन मुस्तहिक अफराद ने माली इमदाद के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं उनको रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते में ही माली इमदाद जो है वो फ्राहम कर दी जाएगी। इस हवाले से स्क्रूटनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और फंड्स भी कमेटी के पास जो है वो मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद जो है वो फ्राहम की जाएगी। इस हवाले से 10 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो चेयरमैन ज़िले बैतुल माल कमेटी के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, जिसके तहत 5,000 और 10,000 रुपए मालियत के चेक जो है वो मुस्तहिक अफराद को फ्राहम किए जाएंगे। स्क्रूटनी कमेटी जो है वो तस्दीक करेगी दरखास्तों की, जिसके बाद माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। तारक शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रही थी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़र की भक्कर में आमद, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद के हमरा हंगामी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। बाबर हयात ताड़र ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जासार में पौधा लगाया। आपको बता रहे हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़र की भक्कर में आमद, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद के हमरा हंगामी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। बाबर हयात ताड़र ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जासार में पौधा लगाया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद के हमरा हंगामी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। बाबर हयात ताड़र ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जासार में पौधा लगाया। पंजाब के 36 अजला में हंगामी ऑपरेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ हंगामी ऑपरेशन सेंटर में मुख्तलिफ महकमा जात के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हंगामी ऑपरेशन सेंटर माह रमजान, ईद, मुहर्रम, सैलाब में मुआवन साबित होगा। भक्कर में 9 सस्ते रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड बाबर हयात ताड़र का ऐसा कहना था। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़र की भक्कर में आमद, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद के हमरा हंगामी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम बलोच, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड बाबर हयात ताड़र साहब ने बखर का विजिट किया है। उन्होंने यहाँ पे पुलिस के चाको चौबान दस्ते ने उनको सलामी पेश की है। यहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया है, पौधा भी लगाया। उनसे जानते हैं कि सर जिले में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। सर रेवेन्यू के हवाले से भी क्या कहेंगे, आपका विजिट है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये जो ज़िले हंगामी ऑपरेशन सेंटर है, इसका मकसद ये है कि हर ज़िले में 36 अजला हैं पंजाब में, हर एक में एक सेंटर बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे 24 घंटे जो है वो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मुतल्लिका महकमों के जो है नुमाइंदे बैठे हों डिप्टी कमिश्नर साहब की निगरानी में, और उसका रिस्पांस भी प्रॉपर हो, और उसकी जितने भी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई फायर फाइटिंग किसी और मकसद के लिए, वो बड़े बेहतरीन तरीके से पूरी हो। साथ ही साथ किसी भी अगर कोई पॉसिबल है, कोई नागहानी सूरत हाल, कोई मुश्किल सूरत हाल, उसकी प्लानिंग वक्त पे हो सके और उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। ये भक्कर में बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है जी। इसके अंदर डीसी साहब ने मज़ीद जो हैं चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं, जिसमें इनकी जो हुकूमत के मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं, जिस तरह रमज़ान बाज़ार है, या जिस तरह कहीं पे कोई हादसे अगर ज़्यादा हो रहे हैं उसके एनालिसिस भी करके और उसका तदारक करने के लिए तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं जी कि अब आइंदा से कोई आपको मुख्तलिफ लाइक मुहर्रम के लिए या फ्लड के लिए अलहदा इमरजेंसी सेंटर की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल रूम, ये मुस्तकिल कंट्रोल रूम है जो साल के 365 दिन और 24 घंटे काम करेगा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह बखर में भी इमरजेंसी सेंटर का क़याम जो है वो किसी यहाँ पे इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो इक़दाम किए गए हैं, और इसके साथ माह रमजान में, मुहर्रम में भी ये कंट्रोल। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर में वकला चैम्बर्स क्लर्क्स एसोसिएशन के इंतखाबात का मरहला जारी है। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शवाल मुंतखब, सदर की नशिस्त पर मोहम्मद इकबाल अब्बासी और मोहम्मद इसहाक के माबैन मुकाबला जारी है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मरहला जारी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक सदर मौजूद है जिनका नाम इकबाल अब्बासी है, यानी कि सदर के उम्मीदवार है। इनसे जानते हैं क्या देखते हैं इस इलेक्शन के हवाले से, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह सर, हर साल की तरह इस साल भी हमारे सालाना इलेक्शन क्लर्क बार एसोसिएशन के मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह हमारे दोस्तों का पलड़ा बहुत भारी है। इंशाअल्लाह हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह कामयाब होकर क्लर्क के बारे में बहुत सारे फलाई जो मामला है वो तय करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दोस्तों से भी जानते हैं जी आप कितने काम हो जाते हैं। शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के ज़ेरे तमाम पोलियो वर्कर्स लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की एक रोजा तरबियती वर्कशॉप और पोलियो वर्कर्स को माँ बच्चे की सेहत और बढ़ती आबादी को कम करने की आगाही दी गई। तरबियती वर्कशॉप में शुरका की पेशावराना महारत में इजाफे का लेक्चर दिया गया। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। में टाउन हॉल में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम लेडी हेल्थ विजिटर्स और इसके साथ साथ जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जारी है। जिली ऑफिसर है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के वहीद इकबाल, उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, जो बढ़ती आबादी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से अवेयरनेस दी जा रही है और किस तरह से जो पोलियो वर्कर्स हैं और जो LHS है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? LHS और पोलियो वर्कर्स की ट्रेनर करा रहा है। इसका मकसद ये है कि जब वो लोग फील्ड में जाएंगे तो जहाँ पे वो पोलियो का काम करेंगे या अदर्स जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके साथ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की बढ़ती हुई आबादी के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमारे मुल्क को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा वो लोगों को ये भी अवेयर करेंगे कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेडिसिन है वो कहाँ से मिलती हैं। बिल्कुल, जो पोलियो वर्कर्स होंगे और लेडी हेल्थ विजिटर्स वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे।